ठीक है विशाल, तो यहाँ पर जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, खुशखबरी चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा, दोनों ही तरफ कांग्रेस के लिए नजर आ रही है। ऐसे में राजीव रंजन कल क्या होगा और इसका आकलन, इसका विश्लेषण आपसे समझना और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आप हरियाणा की तमाम गलियों जनता के बीच आप रहे हैं, सड़कों पर घूमे हैं, मुद्दे वहां पर हावी, चेहरे, आप लगातार इसका विश्लेषण करते रहे हैं। तो ऐसे में कल किसी भी पार्टी की जीत और हार में कौन सा वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो डिसाइसिव होगा? देखिए पूजा, मजेदार बात तो ये है कि पिछली बार भी एग्जिट पोल हरियाणा के बारे में जो आए थे पिछली बार, वो गलत साबित हुए थे। और अभी जो नज़दीकी एग्जिट पोल आए हैं, जून में जो आए थे, उसमें तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। ऐसा हुआ कि फिर इस हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी चैनल ने अपने पुराने साथी के साथ एग्जिट पोल दिखाने का खतरा मोल नहीं लिया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो रुझान, जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें कांग्रेस बढ़त पर है, कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ दिखाई दे रही है। और जमीन पर भी ऐसा कुछ दिखाई दिया। दूसरी जगहों पर जो एग्जिट पोल के गलत होने के कारण थे, वो हरियाणा में बहुत हद तक समझ में इसलिए मतलब उसके गलत होने के, बहुत गलत होने की संभावना इसलिए भी नहीं है कि मेन बात है, जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती, उसने गैर जाट वोटों का एक तरह से पूरी अपने पक्ष में ध्रुवीकरण कर लिया। वो इस बार नहीं हो पाया। दूसरी बात, जो जाटों में वोटों का विभाजन था, वो 14 और 19 के चुनाव में हुआ था और कायदे से हुआ था। और इस बार वो कंसंट्रेशन रहा कांग्रेस की तरफ, तो इसलिए उसका कांग्रेस का फायदा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी जो बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, जो विशाल एंग्रीस ने कही, कि जो शहरी इलाके, आमतौर पर पूरे देश में शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व और दबदबा रहता है। लेकिन इस बार के जो, अगर आप हरियाणा के चुनाव के पैटर्न को देखेंगी और वोटिंग को देखेंगी, तो गुड़गांव जैसे शहर से 30% वोटिंग शहरी इलाकों में हुई है। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें, जो कि गुड़गांव और फरीदाबाद बीजेपी का पिछले लगातार चुनाव में, तीनों चुनाव में ये पूरा का पूरा गढ़ रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के वोटर या तो घर से नहीं निकले, या शहरी इलाकों में कम मतदान का मतलब कि बीजेपी के वोटरों ने वो उत्साह नहीं दिखाया। जबकि ग्रामीण इलाकों में, इन्हीं इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां 80%, 75% वोटिंग हुई है। आप विधानसभा स्तर पर भले वो 70% या 62%, 65% दिखाई दे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वोटिंग 80-82% तक गई है। और इंटरेस्टिंग बात है, एलनाबाद, जहां से अभय सिंह चौटाला मैदान में है, एलनाबाद में सबसे ज्यादा, गुड़गांव में 82% के आसपास वोट पड़ा, वो पूरा ग्रामीण इलाका ज्यादा है। तो इसलिए ग्रामीण इलाकों में जो वोटिंग का पैटर्न दिखाई दे रहा है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सीटों, जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे, ऊंच नीच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसे 46 विधायक जो पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए, वो आज भी चुनाव से पहले, नतीजे आने से 24 घंटे पहले ऐसा लगता है कि मोर और लेस पूर्ण बहुमत के लिए कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हरियाणा के चुनाव से निकल रही है, वो ये कि पिछली बार भी अगर आप देखें तो 19 सीटें दूसरे लोगों के पास गई थी, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 71 सीटें बटी थीं। और उसके पीछे अगर आप देखें तो 47 सीटें बीजेपी को मिली थीं और 34 सीटें 15 कांग्रेस को और मुझे लगता है 19 INLD को मिली थी। वो इस तरह का विभाजन नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपके शो में ये बात कहा हूं कि मुझे जो दिखाई देता है, वो 80 सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ही बीच में बटेंगी। निर्दलीयों और जो तीसरी पार्टियां हैं, वो सब 10 के अंदर सिमट के रह जाएंगी। ठीक है राजीव, और ऐसे में अभी कुछ ही घंटों का इंतजार है जब कल वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी। ऐसे में राजीव जेटली, क्यों ऐसा आपको लग रहा है? भाई एग्जिट पोल के आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कल के दिन EVM कोरोना